ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो जैसा कि हमने पिछले श्लोक में देखा, अर्जुन कहते हैं कि भगवान के बहुत मुख हैं, बहुत हाथ हैं, बहुत सारी जंघाएं हैं, बहुत सारे उदर हैं, बहुत सारी बड़ी हुई डाढ़ें हैं और ऐसे हैं कि सर्वत्र व्याप्त हैं, सब जगह फैले हुए हैं। तो अर्जुन का कहना है कि उनको सबको उन ऐसे भगवान के ऐसे चारों तरफ फैले हुए देखकर लोग बाग सभी लोग व्याकुल हो रहे हैं और मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। अर्जुन स्वयं भी व्याकुल हो रहे हैं। अब अगर अर्जुन आगे कहते हैं, नभा स्पृशम दीप्त अनेक वर्णम व्यात्त आननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितांतरात्मा धृतिम न विंदामि समम च विष्णु। तो अर्जुन कहते हैं कि नभा स्पृशम, पूरे आकाश को छूते हुए और अनेक वर्णों में दीप्त होते हुए। आपने देखा होगा जो अग्नि होती है, जब वह जलती है तो उसमें अलग अलग रंग दिखते हैं, कभी लाल दिखता है, कभी पीला दिखता है, कभी सफ़ेद हो जाता है, कभी बैंगनी हो जाता है। तो अलग अलग 6-7 रंग होते हैं। तो जो भगवान का जो दीप्त वर्ण है, अलग अलग वर्ण है, वो दिख रहे हैं। और व्यात्त आननम, ऐसे आनन हैं, ऐसे मुख हैं जो सब जगह फैले हुए हैं, चारों तरफ उनके बहुत सारे मुख दिख रहे हैं। दीप्त विशाल नेत्रम, और चमकती हुई विशाल नेत्र हैं, बहुत बड़े बड़े चमकते हुए आंखें मनुष्य के भाव प्रकट करती हैं। और अगर चमकते हुए नेत्र हों तो उनसे कुछ हमें अलग ही, बिल्कुल अलग प्रकार की अनुभूति होती है किसी के चमकते हुए नेत्र देखकर। कभी वह चमकते नेत्र देखकर हमें बहुत सुख होता है और कभी उन्हीं चमकते हुए नेत्रों को देखकर भय भी हो जाता है, क्योंकि दोनों स्थितियों में इनका अब जो अनुभव है, जो प्रभाव है, वो अलग अलग होता है। और अर्जुन कह रहे हैं कि इसको देखकर दृष्टा ही त्वाम, आपको इस प्रकार देखकर प्रव्यथितांतरात्मा, आपको देखकर मेरी अंतरात्मा तक व्यथित हो गई है। प्रव्यथित, पूरी पूर्णतः व्यथित हो गई है। धृतिम न विंदामि समम च विष्णु, तो मेरी जो धृति है, मुझे जो धैर्य है मेरा, वो नहीं हो पा रहा। और समम च विष्णु, हे विष्णु, हे भगवान, आप थोड़ा शांत होइए, अब थोड़ा सामान्य रूप में आइए। तो अब आप इस पर सहज हमारा ध्यान जाता है कि अर्जुन ने स्वयं कहा था कि मुझे आपका वास्तविक रूप देखना है और जैसा है वैसा देखना है, जो कुछ आपने बताया। तो भगवान ने कई बार कहा कि मैं सब जगह व्याप्त हूं। अर्जुन को तब नहीं समझ में आया, हमें भी नहीं समझ में आता है। और जब अर्जुन ने कहा कि नहीं, मुझे तो सब देखना है, आप कैसे अगर दिखा सकते हो, तो भगवान ने अपना वो रूप दिखाया, चित्र दिखाया। अब इसकी विशेषता क्या है, क्यों ये बात हो रही है? अगर इसकी विशेषता पर हमारा ध्यान जाए तो हमको देखिए, बार बार कहा जाता है कि भगवान सर्वत्र व्याप्त, सब जगह है। तो जब भगवान को हम सर्वत्र व्याप्त मानते हैं तो हम उसके पीछे हमारी क्या सोच होती है कि भगवान मथुरा में है, कि भगवान वृंदावन में है, कि भगवान द्वारका में है, कि भगवान दिल्ली में है, कि भगवान चेन्नई में है, कि भगवान कश्मीर में है, कि भगवान पूरी पृथ्वी पे हैं, कि भगवान पूरे ब्रह्मांड में है। तो अगर जो ये यहाँ पर जो भगवान यहाँ पर दिखा रहे हैं, जो अर्जुन के नेत्रों को या हमारे आपके नेत्रों को दिख सकता है, उसकी तो सीमा है 100-200 मील, इससे ज़्यादा क्या दिखेगा। लेकिन धरती तो उससे भी बहुत ज़्यादा बड़ी है और ब्रह्मांड तो धरती से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो भगवान हमको ये बता रहे हैं कि तुम जितना, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी इंद्रियां, तुम जितना सोच सकते हो, भगवान उतने ही नहीं है, भगवान उससे बहुत अधिक है। और उसी का ये एक संक्षिप्त रूप है।
लेकिन जब हमारे सामने भगवान का ऐसा रूप आता है तो उसको देखकर हम इस बात से हम अपना संतुलन नहीं बना पाते। हम सोचते हैं कि अरे ये क्या हुआ, ये तो भगवान जैसा हमने सोचा था कि कोमलांग हैं और बड़े सुहृदय हैं और बड़ा हमारा प्यार करने वाले हैं, तो ये तो भगवान कुछ अलग प्रकार के दिख रहे हैं। तो गीता हमें यही बताती है कि भगवान को जैसे वे हैं, जब भगवान कह रहे हैं कि आदि मध्य और अंत मेरे मेरे अंदर ही है, तो फिर हम केवल मध्य को क्यों देखते हैं, आदि और अंत को क्यों भूल जाते हैं? हमें तो सबका ध्यान रखना चाहिए। और जब अंत होता है तो क्या होता है? भगवान का रूप विकराल ही होता है। जब भी किसी भी सृष्टि का कोई भी अंत होता है, चाहे व्यक्ति का अंत हो चाहे सृष्टि का अंत हो, तो वो स्थिति बहुत ही सुविधाजनक तो नहीं होगी। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।